हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर गिवन कर रखे हैं, 5/7 एंड 9/11, और उनके बीच में हमें इररेशनल नंबर निकालने हैं 3। ठीक है, अब तक हम रैशनल नंबर निकालते हुए आए थे, अब हमें क्या निकालने हैं, इररेशनल नंबर निकालने हैं। 5/7 एंड 9/11 के बीच में इररेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इररेशनल नंबर होते क्या है। तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर आपके स्क्वायर रूट के अंदर दे रखे हो। अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन से नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इनके सारे नंबर क्या होते हैं, आपके पॉइंट में, डेसिमल में होते हैं और डॉट 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 चलते जाते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इररेशनल नंबर हो गए। मान लीजिए जैसे √4 है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। ये हमारे इररेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ऐसा नंबर हमें स्क्वायर रूट के अंदर लेना है जो कि हमारा क्या हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक, सेकंड पैटर्न आपको बता रही हूँ। एक पैटर्न और होता है इररेशनल नंबर का, 0.01001 0001 0001 डॉट डॉट डॉट। इस पैटर्न में अगर आपका कोई भी नंबर है और 1 के प्लेस पे कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या ले लिया, 2, 0.02 002 0002 00002 डॉट डॉट डॉट। 1 और 2 के प्लेस पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेकिन अगर आपकी इस पैटर्न में दे रखे हैं 0.01 001 0001, इस पैटर्न में अगर आपको दे रखा है तो वो भी हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि इररेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं। अब बात आती है कि हमें 3 इररेशनल नंबर निकालने हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो 5/7 को पहले हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसका आंसर डेसिमल एक्सपेंशन में निकाल लेंगे, इसका आंसर हम डेसिमल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 50 में से 49 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 1 जा 7, 3 हमारा रिमाइंडर बचा है, यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, क्या कहते हैं, 30 में से 28 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, फिर 7 2 जा 14, फिर 20 में से 14 माइनस करेंगे 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, फिर यहाँ पर हमारा 4 बचेगा और फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जा हमारा हो गया 35, 40 में से 35 माइनस करेंगे 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा हमारा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, फिर हमारा 3 बचेगा। इस तरीके से हम इसको अगर डिवाइड करते चले जाएंगे तो इस तरीके से ये कभी खत्म नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर बचता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 5/7 का 0.71285। ठीक है, 28571। अब आप यहाँ पे देखिए 71 जो नंबर है वो हमारा फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपके ये नंबर बार बार रिपीट होंगे। 0.714285, 0.714285, ये बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तो जो नंबर हमारे रिपीट होते हैं हम उनके ऊपर बार लगाते हैं। हमने यहाँ पर बार लगा दिया जो नंबर रिपीट होते हैं। अगेन हम 9/11 को भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर डेसिमल में निकालेंगे। 11 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, नंबर रिपीट करते जाएंगे, 81 81 81। चाहे आप जितनी बार डिवाइड करें आपका रिमाइंडर बचता चला जाएगा और आपका नंबर आता चला जाएगा, 0.81 81 81 चलता जाएगा। तो जो नंबर हमारे रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पर 81 रिपीट था तो हमने 81 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब हमें इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में क्या निकालने हैं, 3 इररेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच में जो मैंने पैटर्न बताया, इस पैटर्न में भी आप इररेशनल नंबर लिख सकते हैं और एक पैटर्न में आपको और बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि 0.71, देखिए पॉइंट से पहले तो 0 0 है, वहां तो मैं ध्यान नहीं देना, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है, 71 है और पॉइंट के बाद 81 है। तो 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर में लिखने हैं। तो 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 बहुत सारे हो सकते हैं। उसके आगे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में हमें नंबर लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 0.7271 0.71 और 0.81 के बीच में लिखना है। तो 0.72 072 0072 0072 डॉट डॉट हमने इसी पैटर्न में लिखा है जिस पैटर्न में इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, एक हमने लिख लिया 0.73 073 0073 00073, ये भी हमारा 0.81 से छोटा और 0.71 से बड़ा है। एक हमने लिख लिया 0.71 074 0074 00074 डॉट डॉट डॉट। इस पैटर्न में भी आप लिख सकते हैं। ये भी हमारे क्या हो गए, इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर हो गए। इसके अलावा इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं, जो डॉट 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 चलते चले जाते हैं और कोई भी नंबर उसमें हमारा रिपीट नहीं कर रहा होता है।
तो यहाँ पर आप 0.71 से बड़ा लिख लें, 0.72 तो लिखेंगे, उसके बाद आप कोई भी नंबर भर दीजिए, 864342, बस आपका नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, 434343 इस तरीके से नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होने चाहिए आपके। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 0.81 से छोटा 0.80, फिर उसके बाद आप बिना सोचे समझे कोई भी नंबर भर दीजिए, 80 के बाद 6432164 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद मैंने एक और नंबर ले लिया 0.7696432110 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप कोई भी नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए और डॉट 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 आपका चलते चले जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 इरेशनल नंबर दिखा दिया आपको, 5/7 और 9/11 के बीच में। आप ये वाला पैटर्न भी 3 नंबर राइट करके आ जा सकते हैं, और ये जो मैंने आपको ब्लैक मार्कर से दिखाया ये भी 3 नंबर आप राइट करके आ सकते हैं, आपके दोनों सही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।